All right. Assalamu alaikum, students. We are starting our 11th lecture of parallel and distributed computing. And as usual, I first ask if you have any questions or problems for the understanding of the material we have covered up till now. Do you have any questions on that? No? All right. हसीब आप ग्रुप पर क्लास बिगनिंग का कह दिया है नहीं सर, मैं कह देता हूँ। अच्छा कह दीजिए बिकॉज वी आर स्टार्टिंग दी क्लास जी जी। okay in that case we will continue with our what we had done last time and I had given you an assignment self-assessed assignment we discussed last time the convolution I said we will be covering 1D and 2D convolution in our last discussion we had covered 1D convolution in detail and then I told you how it can be extended to 2D convolution and then I gave you an assignment regarding that you should attempt that assignment and evaluate it yourself that whether you could do it or you had some difficulty. So did you have some difficulty in the assignment to attempt 2D convolution on an image when you tried that? Abu Bakr, did you have any difficulty in attempting using for the 2D convolution? सर इसे भी प्रैक्टिकली अप्लाई किया जी फिर से बताइए इसे भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया सर अच्छा ओके जी लेट्स इसका जो घोष सेल्स वाली वो स्लाइड है ना वो दोबारा आज समझा दीजिएगा और मगर आपने अगर अटेम्प्ट किया है तो एटलीस्ट आपको यू कैन फोकस ऑन एड्रेसिंग द डिफिकल्टीज कि किस किस जगह आपको प्रॉब्लम महसूस हो रही थी उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है व्हेन यू when I tell about those aspects you are already knowing that okay here was my question regarding this okay अच्छा पहली तो बात हम जो 1D कन्वोल्यूशन और 2D कन्वोल्यूशन की बात कर रहे हैं जब हम ये कहते हैं तो हम एक्चुअली जो हमारा फिल्टर या मास्क है उसको कह रहे होते हैं जब हम कन्वोल्यूशन का एक इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम एक्चुअली मास्क के बारे में कह रहे होते हैं कि 1D मास्क है या 2D मास्क है कन्वोल्यूशन में हम हमारे जो डाटा है डाटा कैन बी ए 1 डायमेंशनल डाटा एंड डाटा कैन बी ए 2 डायमेंशनल डाटा लेकिन हम जब कहते हैं कि वी आर डूइंग द कन्वोल्यूशन 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन इट मींस वी आर यूजिंग ईदर ए मास्क ऑन द डाटा ऑफ 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन अब इनमें दोनों में फर्क क्या है फर्क ये है कि डाटा के 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन तो इस तरह है कि अगर आप कोई वॉइस या साउंड वगैरह को स्टोर करते हैं तो वो मैंने जैसे बताया कि वो एक वेरिएबल चीज होती है कि वो एक 1 डायमेंशनल वॉइस या सिग्नल है इसको आप रेगुलर इंटरवल्स पे सैंपल करते हैं और जो सैंपल डिस्क्रीट वैल्यूज हैं इन्हें आप बाइनरी फॉर्मेट में या किसी फॉर्मेट में या इंटीजर वैल्यूज में आप एक अरे में स्टोर करते हैं ये सैंपल्स ऑफ ए 1 डायमेंशनल डाटा है लाइक वॉइस तो ये डाटा 1 डायमेंशनल डाटा है अच्छा ये 1 डायमेंशनल डाटा क्योंकि सिंगल डायमेंशन में है इसके ऊपर जो मास्क प्लेस किया जा सकता है वो कन्वॉल्व करने के लिए वो 1 डायमेंशन का ही प्लेस किया जा सकता है क्योंकि इसे 1 बेसिक डाटा इज 1 लाइन तो 1 लाइन के ऊपर आप लाइन मास्क 1 डायमेंशन मास्क ही प्लेस कर सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर तो दोनों ही चीजें 1 डायमेंशन हो गई 1 डायमेंशन डाटा 1 डायमेंशन मास्क लेकिन जब आपका इमेज है 2D इट्स ए 2D इमेज यहाँ पर ये डाटा का डायरेक्ट डायमेंशन 2D है इमेज इसको मैट्रिक्स में आप स्टोर करेंगे अरे की बजाय और वो 2 डायमेंशनल चीज होगी लेकिन आपका इमेज का 2 डायमेंशन होना नेसेसरी नहीं है कि आप इसको जब कन्वोल्यूशन करें तो आप इसके ऊपर जो मास्क रखें वो 2 डायमेंशन का ही रखें लाजमी नहीं है आमतौर पर इमेज है और आप उसकी फिल्टरिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आपके पास ज्यादा एफिशिएंट ऑप्शन है कि आप 2 डायमेंशन मास्क ही रखें उसके ऊपर कि अगर ये 2 डायमेंशन की मैट्रिक्स इमेज है तो आपके मास्क उसके ऊपर 2 डायमेंशन का आप प्लेस करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कन्वॉल्वमेंट दैट विल बी द टिपिकल सिचुएशन फिल्टर करना है आपने इमेज को तो उसके ऊपर फिल्टरिंग का जो मास्क है वो आप रखेंगे विद द वेट्स तो 2 डायमेंशन रखेंगे तो 2 डायमेंशनल डाटा पे नॉर्मली आप 2 डायमेंशनल मास्क इस्तेमाल करते हैं तो आप कहते हैं मैं 2 डायमेंशनल कन्वोल्यूशन कर रहा हूँ डाटा भी 2 डायमेंशन है
और मास्क भी 2 डायमेंशन है और ये 2 डायमेंशन कन्वोल्यूशन है। लेकिन बाज दफा नेचर ऑफ प्रॉब्लम की वजह से या आपके लिमिटेशन ऑफ कैरिंग आउट द फिल्टरिंग ऑन दिस डाटा, आपका मास्क जो है वो 1 डायमेंशनल है, तो you can work it on a 2-dimensional data. You can carry out processing by using 1-dimensional mask also. तो आपने 2-dimensional data पे 1-dimensional convolution अप्लाई की, क्या आपका अगर मास्क फिर कैसे अप्लाई होगा, हर पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल मास्क 1-dimensional डॉट प्रोडक्ट लेगा हर पिक्सल विद द 1-dimensional मास्क, ठीक, और इस प्रोसेस को कैरी आउट करेगा। अगर 2-dimensional मास्क है तो हर पिक्सल इस तरह 2-dimensional मास्क के साथ वेटेड सम कैलकुलेशन करेगा और उस जगह वैल्यू प्लेस कर देगा। 2 डायमेंशन वाले डाटा में 1 डायमेंशनल मास्क की सिचुएशन ऐसे आती है कि अगर आपकी कोई लंबी लीनियर डेटाबेस है और उसमें जो डाटा स्टोर है वो एंट्री बाय एंट्री है, और उस एंट्री पर आप कोई प्रोसेस करना चाहते हैं, कंपेयर करने का, वेटेड सम कैलकुलेट करने का, तो नॉर्मली आप पॉइंट करते हो बाय द थ्रेड्स टू द पैरेलल लोकेशन ऑफ दोस डेटाबेस, और हर थ्रेड फिर ये कन्वोल्यूशन का प्रोसेस अपने रो में कैरी आउट कर रहा होता है। तो वो हम देखते हैं तो एक लिहाज से 2 डायमेंशनल चीज है, मगर उस पर आप कन्वोल्यूशन या ये मास्क अप्लाई 1 डायमेंशनल का कर रहे होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जो हमें समझना चाहिए। अब जबकि हम चीज़ों को ज़्यादा डिटेल से देख रहे हैं तो हमें डिफरेंशिएट करना है। ओके, ये हमने इसके अंदर ये बातें देखकर कि हम फिल्टर करते हैं और किस किस्म के फिल्टर होते हैं, मैंने आपको ये बात तो पूरी समझा दी थी कि किस तरह वेटेड सम डेटा एन पर मास्क एम, हर अगर सी से है तो बारी बारी मास्क को रख रहे हैं, मास्क का एक एंकर होता है, उस एंकर को डेटा पर प्लेस करते हैं और वेटेड सम कैलकुलेट करते हैं और आंसर में उसी जगह वैल्यू डाल देते हैं। ये वेटेड सम इज लाइक द डॉट प्रोडक्ट बट इट इज ओनली लिमिटेड टू मास्क साइज, ठीक। अगर सी में ये कोड हो रहा है तो हम ये एंकर अपने मास्क का पहले फर्स्ट डाटा एलिमेंट पे रखेंगे और वेटेड सम कैलकुलेट करेंगे, फिर हम इसको अगली पोजीशन पे ले जाएंगे और वेटेड सम कैलकुलेट करेंगे, फिर अगली पोजीशन पे ले जाएंगे। तो सी के प्रोग्राम में हमारे 2 लूप होंगे, एक लूप वो जो ये मास्क को किसी पोजीशन पे प्लेस कर रहा है, डाटा की पोजीशन पे प्लेस पूरे डाटा का लेंथ का एक लूप होगा, ये लूप पूरे डाटा के लेंथ पे चलेगा, और दूसरा लूप जब वो प्लेस कर देगा तो जो मास्क से वेटेड सम कैलकुलेट करता है वो होगा। ये जो वेटेड सम का अंदर का मास्क है ये छोटे साइज का है, ये लूप छोटे साइज का है। हाउएवर मेन डाटा का जो फॉर लूप जो एक्सटर्नल है वो काफी बड़े साइज का होता है, थाउजेंड्स ऑफ साइज ऑफ एन array मे बी 1000 सिग्नल को आपने 1000 सैंपल स्टोर किए और उसको ये मास्क को 5 अप्लाई किया तो टाइम उसमें 1000 into 5 होगा, मगर ज्यादा कंट्रीब्यूशन आउटर लूप की होगी, छोटा लूप अंदर का लूप छोटा है। ओके, और रिजल्ट हम एक और अरे रखेंगे, जो जिस जगह एंकर रखेंगे हम उसी जगह रिजल्ट को प्लेस कर देंगे। ये हमारा 1 डायमेंशनल का कॉन्सेप्चुअल एंड डिटेल्ड होता है। इसका हमने कोड भी आपको बताया, ये खाली उसी की दूसरी एग्जांपल है कि अगर मास्क पहली पोजीशन के बजाय जब शिफ्ट होकर दूसरी पोजीशन में आएगा तो क्या सूरत हाल होगी और किस तरह फिर आप ये उसी तरह कैलकुलेट करेंगे और अब रिजल्ट जो है वो सेकंड पोजीशन पर रखेंगे आप यहाँ। ये मैंने आपको इसके वो लूप दिखाए कि सी में एक्सटर्नल लूप वो एन का इंटरनल लूप जो कि मास विड्थ है, इस केस में हम एम लिए, मगर आगे जब इमेज लेंगे तो फिर उसको डब्ल्यू ले लेंगे, ये डब्ल्यू आप समझे। तो आउटर लूप, इनर लूप फॉर दैट, और कैलकुलेशन क्या है, आउटपुट पी आई जे में एन आई के प्लस एम के को अकोमोडेट कर रहे हैं, यानी ये जो पी आई जे की पोजीशन है इसमें आपने एन की जिस किसी भी लोकेशन पे थे वहां से आप ए के पॉइंटर से आगे गए उस पोजीशन से, और मास्क जो था वो क्योंकि वो 0 से लिया जाएगा हमेशा तो वो 0 प्लस के है और n का डेटा i प्लस के, क्योंकि जब ith पोजीशन पे हो तो i से k शिफ्ट हो रहा है, तो n का i प्लस के एलिमेंट n के k एलिमेंट kth एलिमेंट से मल्टीप्लाई अकोमोलेट होगा और ये जब अकोमोलेटेड रिजल्ट बन जाएगा कि pij में स्टोर हो जाएगा। जो ये हमारा सी में था। जब हमने इसको क्यूडा सी में किया तो मैंने आपको बताया कि आउटर लूप इसका इस जगह आउटर लूप खत्म हो गया जो बारी बारी मास को हर पोजीशन पे रख के कैलकुलेशन कर रहा था। अब सारे थ्रेड पैरेलल में मैप हो गए एन की हर पोजीशन पे और हर थ्रेड ने अपनी पोजीशन पे मास को रख के वेटेड सम कैलकुलेट किया और रिजल्ट पी में डाला। तो अब आउटर लूप खत्म हो गया इसका, उसकी जगह मैपिंग जो हम कहते हैं थ्रेड की मैपिंग टू द डाटा लोकेशन, डाटा पोजीशन, वो ऐड हो गई और इस तरह आउटर लूप खत्म होने से हमारा बहुत सिग्निफिकेंट स्पीड अप हो गया। अब इनर लूप छोटा था, लेट्स से 5 का, बाहर मैंने कहा 1000 का, तो 1000 वाला लूप तो रिप्लेस हो गया बाय मैपिंग ऑफ 1000 थ्रेड्स ऑन द 1000 डाटा एलिमेंट्स और इनर रह गया, तो इसका 5 स्टेप में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये हमारा लीनियर 1 डायमेंशनल कन्वोल्यूशन का वो था, जिसको ये हमारा कोड, इस बात को कोड की शक्ल में हम देख रहे हैं कि अगर हमें आउटर लूप आए, यहाँ मैं एन की जगह इमेज विड्थ का इस्तेमाल किया कि इमेज विड्थ या अरे विड्थ ये थी, एक कांस्टेंट वैल्यू को आपने 0 किया, ये कांस्टेंट मैं आपको बता। हेलो सर। जी हेलो कोई क्वेश्चन? सर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही सर। अच्छा ओके, मैं आई लिटिल बिट चेंज द पोजीशन मे बी इट विल improve. Go to different place.
Okay. All right. Is there? Uh, is it better? हाँ जी सर बिल्कुल ठीक हो गया सर अभी Okay. I moved to slightly better location for signal. Okay. All right. अच्छा. अब हम कोड, पहले हमने बहुत जो सारा एम्फसाइज किया वो हमने शो किया कॉन्सेप्चुअली आपको, 1D कन्वोल्यूशन, उसकी एप्लीकेशन, कॉन्सेप्ट, पिक्टोरियली हाउ थिंग्स विल हैपन, यहाँ दिखाए. ये हमारे अंडरस्टैंडिंग और एलेबोरेशन इन टर्म्स ऑफ पिक्चर एंड डायग्राम, ये ज़रूरी था. फिर अब हमने इसको एज ए कोड अब आपको दिखा रहे हैं. वी आर टॉकिंग ऑफ ए रियल कोड. आप इस कोड को एक्चुअली अपने सिस्टम्स पे रन करें और टेस्ट करें, और इट शुड बी ए वर्किंग कोड, और आपको इसकी समझ भी होनी चाहिए. इसमें जिस तरह मैंने आपको बताया था, और मैं दोबारा इसको आपसे लिंक कर रहा हूँ. अब कोड को मे भी थोड़ा सा हम ज़्यादा एक एक स्टेप को देख लेते हैं. ये हमारा सी कोड मेन में आप फंक्शन कॉल करते हो. हमने कहा है कि आप हमेशा ये आदत डालो, और लास्ट टाइम अबू बकर शोड इट वेल इवन फॉर क्यूडासी. मैंने वो आपको आदत डलवानी ही इसीलिए थी कि जब आप क्यूडासी में जाएं तो आपको कंफर्टेबल आप रहें फॉर कॉलिंग फंक्शंस. और सी का अपना, सी और सी प्लस प्लस का भी गुड कोड का ये स्टाइल यही है कि मेन में आप अपने फंक्शंस को कॉल करते हैं पैरामीटर्स पे, और बाहर उसके ऊपर आप फंक्शंस लिखते हैं. तो वी वुड कंटिन्यू विद दिस अप्रोच कि आप मेन में थ्रू फंक्शंस ही अपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें. उसका आपको सेकंड फ़ायदा ये होगा कि जब आप क्यूडासी में जाते हैं तो वहाँ दो लेवल के फंक्शन कॉल इन्वॉल्व हो जाते हैं. पहले आप मेन से होस्ट के फंक्शन को कॉल करते हैं, और होस्ट फिर अपना काम करवाने के लिए डिवाइस का फंक्शन, जिसको कर्नल कहते हैं, वो भी एज ए फंक्शन कॉल ही है, उसको कॉल करता है. टू लेवल ऑफ कॉल्स हो जाते हैं. तो अगर हम फंक्शन कॉल के साथ कंफर्टेबल ना हो तो फिर हमें डिफ़िकल्टी होगी, या हमारा कोड एलिगेंट नहीं होगा, और फिर रीयूजेबल नहीं होगा. अभी आप इस तरह से जब फंक्शन लिखोगे और यूज़ कर लोगे, तो आप सेकेंड टाइम जब वो कोड लिख रहे हो तो प्रीवियस फंक्शन को एज ए मॉड्यूल और एज ए ऑलरेडी डन कोड यूज़ कर सकते हो, मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हो, या एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो. तो ये तरीका हमें जारी रखना होगा. एक चीज़ जो हमें लास्ट लैब में थोड़ी सी पॉइंट आउट हो रही थी, और फिर वो उसको हमने और एलेबोरेट कर दिया ड्यूरिंग लैब ऑल्सो, और यहाँ कोड्स में भी है, कि जो भी काम क्यूडासी में आपने डिवाइस से करवाना है, उस काम के लिए डिवाइस ने को जो भी वेरिएबल्स इस्तेमाल करने हैं या मेमोरी लोकेशंस इस्तेमाल करनी है, वो आपने, होस्ट ने उसकी एलोकेशन भी करनी है, और उसका डाटा भी अगर भेजने की ज़रूरत है तो भेजना है, अगर उसका डाटा रिसीव करने की ज़रूरत है तो रिसीव भी करना है. जिस तरह अक्सर हम पहले जब ऐड अरे और सब्ट्रैक्ट अरे और मल्टीप्लाई अरे या मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट ईच एलिमेंट ऑफ अरे कर रहे थे, तो हमें अक्सर 3 अरेज की ज़रूरत पड़ती थी. जब ऐड सब्ट्रैक्ट अरे कर रहे थे तो 3 अरेज कि जिन दो को ऐड कर रहे हो और तीसरा जिसमें डाल रहे हो. अच्छा, फिर जब मल्टीप्लाइंग बाय कांस्टेंट आया तो हमें एक अरे और एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ी. अच्छा, अब ये कांस्टेंट आपको डिवाइस पे जब काम करवाना है तो ये कांस्टेंट डिवाइस को ट्रांसफ़र करेंगे. आप, अगर आपके पास होस्ट में इस कांस्टेंट की वैल्यू है तो आप इस कांस्टेंट की वैल्यू वहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे ताकि वो वहाँ यूज़ हो, और फिर वहाँ से रिजल्ट तो एक अरे और मे बी कांस्टेंट जो है वो इस तरफ से ट्रेवल करके जाएगा और वहाँ इस्तेमाल होगा, और फिर जब रिजल्ट आपका होगा वो लेट से सी में है
तो आपके अल्टीमेटली 2 अरेज और एक फॉर द कांस्टेंट ट्रांसफर एक वेरिएबल इस्तेमाल होगा। जब आप सम कर रहे थे तो आपके होस्ट में तो एच सम है, जहां सम बनेगा, एक अरे है और एक उसका सम बनना है, मगर जब वो सम आप प्रिपेयर कर रहे हो डिवाइस में, यानी आप अरे को डिवाइस में ले जा रहे हो और वहां उसका सम प्रिपेयर कर रहे हो बाय यूजिंग एटॉमिक इंस्ट्रक्शन देयर और व्हाटएवर, तो अब उस जगह भी आपको वेरिएबल चाहिए जहां पर उस सम को आप डाल सको, वहां मेमोरी चाहिए। उस मेमोरी की भी अलोकेशन होस्ट करेगा, मे बी कि वो 1 एलिमेंट के लिए मेमोरी है, इट्स नॉट एन एरे, 1 एलिमेंट के लिए अरे, बट होस्ट उसके लिए मेमोरी एलोकेट करेगा। होस्ट अगर उसमें कोई डाटा भेजना है तो वो सेंड करेगा, अगर होस्ट ने उससे डाटा रिसीव करना है तो रिसीव करेगा। तो मेमोरी अनलॉक और मेमोरी कॉपी इवन फॉर दैट 1 एलिमेंट जिसका डाटा डिवाइस ने बिल्ड करना है, वो जरूरी है कि हम डिवाइस को वो जगह प्रोवाइड करें। इट्स नॉट दैट डिवाइस को हम खाली अरे ही प्रोवाइड करते हैं, डिपेंड करता है कि हमें अरे के अलावा अगर और वेरिएबल्स के लिए जगह चाहिए, कैलकुलेशन जब हम डिवाइस में कर रहे हैं तो हम उनको भी वहाँ होस्ट जो है इधर डिक्लेयर करके अलोकेशन करके और मेमोरी कॉपी इस्तेमाल करेगा। ये एक हमारा पिछले प्रोजेक्ट्स में चीज़ नज़र आ रही थी। अच्छा, अभी इस तरह ही पहले हम यहाँ सी में हमने देखा इस कोड को कि कोड क्या होगा, और सी में बेसिकली यही फ़र्क है कि यहाँ हम ये फंक्शन दिखा रहे हैं आपको, और हमने कहा कि ओके इस फंक्शन में हमने नाम एन एम और पी रखे, डेटा टाइप फ्लोट, ये अरेज हैं, और फिर हमने कहा जो एन जो है एरे, उसकी लेंथ के लिए हमने इमेज विड्थ का वर्ड इस्तेमाल किया, इंटीजर इमेज विड्थ, यानी वो जो अरे की लेंथ थी एन हम जो कह रहे थे, ये एन अरे की साइज जो है वो हमने यहाँ वर्ड इमेज विड्थ इस्तेमाल कर लिया क्योंकि बाद में हमने इस्तेमाल करना था, और मास्क की जो लेंथ थी उसके लिए मास्क विड्थ इस्तेमाल कर लिया। तो ये हम वेरिएशंस हमें पता होनी चाहिए करने। इस कोड को सी में लिखने के लिए हम मेन कोड में हम जो अरेज डिक्लेयर करेंगे वो ये होंगी एन, इमेज विड्थ और मास्क विड्थ अब हमारे कांस्टेंट्स डिफाइन हम कर सकते हैं, बाहर डिफाइन कांस्टेंट्स, और डिक्लेरेशन स्टैटिक करेंगे एन इमेज विड्थ, एम मास्क विड्थ और पी भी इमेज विड्थ, ये स्पेस डिक्लेयर करेंगे स्टैटिकली। एज फार एज मेन इज कंसर्न, हमारा सी में भी हम स्टैटिकली इन्हें डिक्लेयर करेंगे इसी तरह, और जब क्यूडा सी करेंगे तब भी ये वाला पार्ट जो होस्ट के अंदर इस्तेमाल होना है ये हम स्टैटिकली डिक्लेयर करते हैं, इनमें मेमोरी एलोकेशन या मेमोरी कॉपी वगैरह इस्तेमाल करने की हमें ज़रूरत नहीं है। इवन इफ व्हेन वी प्रोग्राम इन QDAC, ये पोर्शन स्टैटिक अरेज के तरीके पे ही प्रोसेस होगा। और गोस्ट सेल की लोकेशन हमने यही कहा था कि ऐसे सेल्स जब हमारा इमेज, जब हम मास्क रखेंगे और लीनियर अरे पे मास्क अरे से बाहर निकल के जाएगा तो वो अरे की रेंज से बाहर प्रोसेस करने की जहाँ नीड आएगी वहाँ हम एस्यूम करेंगे ज़ीरो है, यानी अरे में अगर आप मास्क प्लेस कर रहे हो और वो मास्क बाहर निकल जाता है, लेट्स से राइट साइड पे बाहर निकलेगा, तो उस जगह वी विल एस्यूम कि वहाँ ज़ीरोज़ हैं, यानी आप ज़ीरोज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने मास्क के वेट्स को क्योंकि वहाँ पर अरे में कोई डाटा नहीं था। ओके, ये हमारी अजम्पशंस है और ये हमारा तरीका। अब हम मेन में जब ये फंक्शन कॉल करेंगे जो यहाँ पर दी हुई है तो उसका अब ये कोड है, फॉर आई फ्रॉम 0 टू इमेज विड्थ आई प्लस प्लस, इसका लूप का ये स्टार्ट। अब हमने वैल्यू एक वेरिएबल में वैल्यू ली है पी वैल्यू 0, इसकी मैं थोड़ी सी वजह बता दूंगा, ये अवॉइड भी हो सकती है और बेनिफिशियल भी है तो हम इस्तेमाल भी करते हैं।
ये बिफोर द नेक्स्ट लूप हम हर दफ़ा p वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है स्टोर करने के लिए उसको इनिशलाइज टू 0 करेंगे। अब ये नेक्स्ट लूप है फॉर प्रोसेसिंग वेटेड सम कैलकुलेट करना है मास के साथ। ये लूप k इंडेक्स इस्तेमाल किया हमने, k फ्रॉम 0 टू मास्क विड्थ विद इंक्रीज, ये इसका स्टार्ट ब्लॉक हो गया। इसके अंदर हमारे सी के कोड में ये दो चीज़ें थी कि अगर हमने कहा कि अगर अब इस लूप में ओनली व्हेन i प्लस के लेस देन इमेज विड्थ है, यानी जब किसी जगह i पॉइंट कर रहा है जहां आपने मास को रखा है और उसके अंदर अब मास के साथ वेटेड सम लेने के लिए जो इंडेक्स के इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऐड करें, और अगर अब वैल्यू हमारे अरे या इमेज की लेंथ के अंदर अंदर है तो हम इस्तेमाल करें। यानी ये जैसे ये मास चल रहा है ith पोजीशन पर के इंडेक्स से आप यहाँ वेटेड सम कैलकुलेट कर रहा है हर लूप में जहाँ भी कहीं आपने i रखा, लेकिन एंड में जब ये आप i रखेंगे तो मास क्योंकि ये 5 उसका है तो इनफैक्ट फोर्थ पोजीशन पीछे एंड से फोर्थ पोजीशन से ये एक पोजीशन आउटवर्ड निकल जाएगा, दो पोजीशन आउटवर्ड निकल जाएगा, तीन पोजीशन, चार पोजीशन। तो एंड में वर्स्ट केस वो है कि ये जब ये आखिरी उस पर आप इसको रखेंगे तो ये 4 पोजीशन बाहर होगा। अच्छा, वहां अरे के कोई डाटा नहीं है तो हमने कहा ये गोस्ट सेल्स हैं, यहाँ हम अस्यूम कर रहे हैं कि डाटा को इज जीरो, वी अस्यूम। तो अगर वहाँ जीरो है तो हमारा वेटेड सम में मास की वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होकर ऐड होगी। ठीक है, तो इस बात से कि बजाय हम 0 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते, हमने अपने कोड में ये रख लिया कि जब आप इन जोन्स में ऑपरेट कर रहे हो तो देन डोंट कैरी आउट दिस फंक्शन ऑफ मल्टीप्लाइंग एंड ऐड, विच मीन्स कि आपकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। सो ऑल दोस थ्रेड्स कि जब आपका मास बाहर निकला हुआ है तो वो बजाय मल्टीप्लाई बाय 0 और ऐड करते वो कहते कि ओके वी विल नॉट कैरी आउट द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लाई ऐड, तो विच इज इक्विवेलेंट। तो हमने इस कोड में ये काम किया है कि अगर ith पोजीशन पे वो रखा हुआ है और बिकॉज ऑफ दिस के लूप i प्लस के की वैल्यू इज बियॉन्ड इमेज विड्थ, तो फिर हम कह रहे हैं हाँ बियॉन्ड कि फिर ये काम नहीं करना। इसका मतलब है ओनली व्हेन इट इज लेस देन इमेज विड्थ तब ये काम हमें करना है, ये वाला जिसमें हम कहते हैं n का i प्लस के पोजिशन का जो डाटा है अरे का वो मल्टीप्लाई होगा m के kth पोजिशन से, क्योंकि m का जो है हमेशा 0 से हम ले रहे हैं, स्टार्ट हो रहा है 0, जहां भी प्लेस कर रहा है m का रेफरेंस 0 है। ठीक है, तो m का 0 प्लस के और n का जो ith पोजीशन है आउटर लूप के हिसाब से वो i प्लस के, इन दो एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और अकोमुलेट करते हैं और रिजल्ट को अकोमुलेट करके स्टोर करते हैं। यहाँ हम कह रहे हैं p वैल्यू, ये जिसको हमने 0 किया था इसमें हम ये इनर लूप की वैल्यूज को अकोमुलेट करते हैं, वेटेड सम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने ये वेरिएबल में कर लिया। जब ये वैल्यू ये इनर लूप कंप्लीट हुआ उस वक्त जो भी कुछ वैल्यू बनी उस पोजीशन में उसको हमने स्टोर कर दिया p वैल्यू, ये जो p वैल्यू बनी है उसे pi में, यानी हमने एक्चुअली pi में ni प्लस के इंटू एम के को स्टोर करना था और अकोमुलेट करना था। ये हमारा आउटपुट का है p। तो अमूमन ये लोग करते हैं कि ये मल्टीप्लाई ऐड एंड अकोमुलेट किसी एक वेरिएबल में कर लेते हैं और फिर उसको जब रिजल्ट बन जाता है तो उसे उस लोकेशन पर स्टोर कर देते हैं। हम यहाँ भी पी आई लिख सकते थे मगर इसका मतलब होता है कि आप हर अकोमुलेशन इस लूप में हर ऐड के लिए आपको पी की अरे को एक्सेस करना पड़ता जो एक थोड़ा सा एडिशनल डिले कॉज करता। तो लोग ये करते हैं कि अकोमुलेशन का काम एक वेरिएबल में कर लिया, इनर लूप का अकोमुलेशन इसमें कर लिया और जैसे ही आप इनर लूप से बाहर निकले, ये यहाँ पे ब्रैकेट नहीं था ये मैंने काट दिया, इनर लूप से बाहर निकले तो आपने ये काम कह दिया कि पी आई में डाल दो ये पी वैल्यू और फिर आप वापस चले गए आउटर लूप पर और फिर ये हुआ और ये काम चलता रहा। ये आपने गोस्ट सेल्स को हैंडलिंग के लिए डाला है,
ये आपका आउटर लूप था, ये आपका इनर लूप था, और इस तरह हमने ये C++ में ये कोड लिखा, और इस तरह ये हमारा ये कोड हो गया। इसको हमने इसको जो अभी हमने यहाँ सी में ये कोड दिखाया है, इसको हमने क्यूडा सी में भी आपको कोड की शक्ल में दिखाया था, ये कि इसको अगर आप क्यूडा सी में इस काम को करना चाहेंगे, जब हमने किया तो फिर क्यूडा सी में करने के लिए ग्लोबल कर्नल में ये काम होगा, ये 1D कन्वोल्यूशन कर्नल। अच्छा, अब इस क्यूडा सी में करने के लिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पर पहले बताया था कि वही असूल हमारे, कि चलो हमने क्यूडा सी में करने के लिए ये किया, यहाँ तो हमने सिंपल NMP कर लिया था क्योंकि कोई होस्ट और वो अलग नहीं थे। अब होस्ट वाली मेमोरी अलग है और डिवाइस वाली मेमोरी अलग है फॉर द सेम पर्पसेस। तो अब इसमें हमने कहा ओके, इसका नाम HN HM और आउटपुट के लिए HP, ये इनपुट का अरे, ये मास्क और ये आउटपुट अरे, ये तीन, इसको हम स्टैटिकली एज यूजुअल जैसे मैंने बताया स्टैटिकली डिक्लेयर कर लेंगे। और होस्ट अपने कोड में डिवाइस पे यही कामों को करने के लिए DN, DM और DP उन्हें डिक्लेयर करेगा, उनका क्यूडा मेमोरी एलोकेट करेगा, और DN और DM में वैल्यूज ट्रांसफर करेगा, फ्रॉम HN से DN में भेजेगा, HM से DM में भेजेगा। हाउएवर HP इसने जैसे अपना है, DP को खाली अलोकेट वो डिक्लेयर करेगा और मेमोरी अलॉट करेगा, लेकिन कॉपी HP से DP में करने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तो वो कैलकुलेशन रन ही नहीं हुई। ये काम करके होस्ट फिर लॉन्च करेगा कर्नल और कहेगा कि नाउ डिवाइस अपने DN और अपने DM को यूज करके अपने DP में रिजल्ट बिल्ड करे। कर्नल कोड ये काम करवाएगा और इसके बाद ये होस्ट कहेगा ओके नाउ आई आफ्टर लॉन्चिंग द कर्नल, वो रन होगा और उसके बाद वो कहेगा ओके मेमोरी कॉपी, क्यूडा मेमोरी कॉपी फ्रॉम DP टू HP, और इस तरह इसके P में रिजल्ट बिल्ट होगा जब हम क्यूडा C से करना चाहेंगे। तो ये उसकी हमने डिटेल रखी। इस काम के लिए वो वाले पार्ट जो आपके होस्ट के हैं, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद देम, आई हैव नॉट रीरिटन देम, यू कैन यूज इट कि हाउ टू डिक्लेयर दीज लोकेशंस, हाउ टू CUDA memory allocate for them, and how to transfer data forward and backward by CUDA memory copy from them. ये पोर्शन होस्ट का होगा जो आप जानते हैं और जो आप कर सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा कि वहां पर जो ये कन्वोल्यूशन 1D कन्वोल्यूशन अप्लाई होनी है DN पर बाय DM और रिजल्ट DP में प्रोवाइड करने, ये चीज अब ग्लोबल के साथ कर्नल कोड में इसका कोड लिखा जाएगा। तो वो कोड हमने आपको ये दिखाया था, ये कि आपने अब वही वाला कोड जो पहले था उसमें ग्लोबल में 1D कन्वोल्यूशन कर्नल जो रन होगा, लेट्स से मैंने D डाल दिए हैं, DN, DM और DP के जरिए से, और ये मैंने यहाँ लेंथ, इमेज के लिए अरे के लिए इमेज विड्थ, मास्क के लिए मास्क विड्थ इस्तेमाल की है। आप ये लिमिट्स हम यही जारी रख सकते हैं जो हमने पीछे की थी और इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्क अब क्या हुआ कि जो आउटर लूप था उसमें फॉर लूप जो I का था पिछले C कोड में,
और जो इमेज विड्थ की लेंथ पे चल रहा था उसकी जगह अब हमने मैपिंग कर दी, सिर्फ मैपिंग का इंस्ट्रक्शन डाला जो थ्रेड्स को इंडिविजुअल ये n के अरे की लोकेशंस पे मैप कर देगा। और यहाँ क्योंकि वन डायमेंशनल मैपिंग है तो मेरी मर्जी थी कि मैं डॉट एक्स पे मैपिंग करके हॉरिजॉन्टल यूज कर लूँ या डॉट वाई पे यूज करके वो वर्टिकल यूज कर लूँ। यहाँ मेरे पास क्योंकि ये ऑप्शन है, एक ही डायमेंशन का काम है, तो मैं कोई भी यूज कर सकता था। मैंने अपने कोड में डॉट एक्स यूज किया कि भाई मैं इस तरह अरे को रख रहा हूँ और यहाँ पे मास वो चल रहा है, ये हो रहा है। ये हमारा x इधर है, हमारा y इधर है, और हमारे ये रोज हैं, i इंडेक्स से पॉइंट होता है, ये कॉलम्स हैं j इंडेक्स से पॉइंट होते हैं, इस तरह अगर मैट्रिक्स है। लेकिन अगर सिंगल अरे है तो आप अरे को इस तरह लिटा के प्रोसेस कर सकते हो और अरे को इस तरह लिटा के प्रोसेस। हम अरे को डॉट एक्स से करेंगे और यहाँ पर ही आई इंडेक्स इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास एक ही इंडेक्स है तो हमने डॉट एक्स और आई के साथ ये काम किया जा सकता है। तो ये मैपिंग की आई से ब्लॉक इंडेक्स डॉट एक्स दिस, फिर ये पी वैल्यू को आपने इनिशियलाइज किया और फिर अब हर थ्रेड मैप हो गया अपने लोकेशन पे, पूरे अरे पर मास का एंकर कर दिया, मास को एंकर कर दिया अपने पोजीशन पर जो थ्रेड जहां मैप हो रहा है। और सिर्फ हर थ्रेड ने ये लूप चलाना था, तो उसने अपनी पी वैल्यू को 0 किया, हर थ्रेड ने अपने पी वैल्यू वेरिएबल को 0 किया और ये फॉर लूप चलाया कि 0 से लेकर मास्क विड्थ तक के इंक्रीमेंट करता हुआ, और उसने वही कंडीशन रखी कि अगर i प्लस के इमेज विड्थ के अंदर अंदर है तो फिर dn i प्लस के इंडेक्स इंटू dm इंडेक्स के ये मल्टीप्लाई अकोमोलेट हो जाएं p वैल्यू में, और ये लूप हर थ्रेड चलाएगा। ये थ्रेड्स का ब्लॉक है। इससे बाहर निकलेंगे तो फिर आप ये हर थ्रेड pi में p वैल्यू डाल देगा, वो अपने ही i में ये कैलकुलेट वैल्यू डाल देगा। इसमें आपके पास चॉइस यहाँ भी था कि आप यहाँ pi Okay, we had done with in detail 1D convolution on 1D data, वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। अब हमें जो मैंने आपको असाइन किया था लास्ट टाइम, जो ये कहा था कि अगर अब इस मामले को 2D में एक्सटेंड करना है, 2D कन्वोल्यूशन अप्लाई करनी है, और उस वक्त मैंने आपको यही कहा था कि 2D इमेज का डाटा है और उस पर आपने 2D कन्वोल्यूशन अप्लाई करनी है, तो इसके लिए आप कोड लिखें। ये मैंने आपको असाइन किया था लास्ट उसमें। यही सारी बातें अगर लॉजिकली हमने समझी हैं तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 2D पे। ठीक। ये हमारा n का डाटा है जो 2 डायमेंशनल डाटा है, ये हमारा मास्क है जो 2 डायमेंशनल है, और इसमें भी हम वही चीज करेंगे कि मास्क का टॉप लेफ्ट कॉर्नर को एज ए एंकर इस्तेमाल करेंगे और इसको स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ डाटा प्लेसमेंट करेंगे। तो हम ये मास्क को उठा के इस जगह रखेंगे और वेटेड सम इस मास्क के जगह जो यहाँ एलिमेंट्स हैं, ये n के वैल्यूज हैं, ये मास की वैल्यूज हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई ऐड होंगी
और एक ये मल्टीप्लाई का रिजल्ट है, फिर इन सबको ऐड करेंगे तो एक सिंगल स्केलर रिजल्ट बनेगा, वो यहाँ प्लेस करेंगे। तो जब मास का एंकर टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंकर है, उसको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे प्लेस किया यहाँ, तो आंसर यहाँ लिखा। जब हम सी कोड लिख रहे होंगे तो हम यहाँ दो फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे इस मास को हर पोजीशन पर प्लेस करने के लिए। पहले मे बी हॉरिजेंटली हम मास को इस जगह मूव करके ले जाएंगे, नेक्स्ट उसमें, और यही वेटेड सम कैलकुलेट करेंगे और रिजल्ट यहाँ डाल देंगे। फिर हम एक और पोजीशन राइट पे जाएंगे और इस मास को शिफ्ट करेंगे और फिर इसको रिजल्ट को यहाँ डाल देंगे। और इसी तरह जब एक रो पूरी हो जाएगी मास को रखते हुए, फिर मास को इस जगह प्लेस करेंगे, यहाँ नीचे तक ही आ जाएगा और यहाँ वेटेड सम कैलकुलेट करेंगे और फिर रिजल्ट यहाँ डाल देंगे। और ऐसे ही हर पोजीशन पर मास को प्लेस करके वेटेड सम कैलकुलेट करेंगे। अगर सी में कोड कर रहे हैं तो हमारे दो फॉर लूप आउटर होंगे, एक फॉर लूप पॉइंटिंग टू रो, नंबर ऑफ रो, लेट्स से बाय आई, एक फॉर लूप पॉइंटिंग टू द कॉलम नंबर बाय जे। तो आई और जे से हम पोजीशन मास को रखने की तय होगी और फिर उस जगह वेटेड सम के लिए फिर दो लूप मास के मुताबिक, जो हम कहेंगे कि अगर हम इधर कहें कि इधर हम के ले लें इस मास का और इधर ले लें एल, तो दो छोटे लूप्स 5x5 के चलेंगे, दो एक्सटर्नल लूप इस इमेज के हिसाब से चलेंगे, जो भी इमेज विड्थ है अगर ये, तो इमेज विड्थ बाय इमेज विड्थ, तो दो आउटर लूप होंगे और दो इनर लूप होंगे। इनर लूप वेटेड सम कैलकुलेट करेंगे, आउटर लूप प्लेसमेंट ऑफ मास को करेंगे। तो इस केस में अगर ये 1000 बाय 1000 का इमेज है तो सी कोड 1 मिलियन टाइम मास की प्लेसमेंट करेगा और फिर ये 5x5 का अगर मास्क है तो 25 5 into 5 25 स्टेप वेटेड सम कैलकुलेशन पर खर्च होगा। ये है जब सी में आप इस कोड को लिख रहे हैं। जब हम इस कोड को क्यूडा सी में लिखेंगे तो हमारे आउटर लूप दोनों खत्म हो जाएंगे। आई और जे के जो 1000 बाय 1000 के थे, दे विल वेनिश। उनकी जगह हम आई और जे दोनों को यूज करते हुए मैपिंग कर देंगे। तो हर थ्रेड एक एन की पोजीशन पर आ जाएगा और उस पोजीशन पे मास अपना रखेगा और वेटेड सम कैलकुलेट करेगा। तो हर थ्रेड को इनर दोनों लूप जो हैं मास्क वाले 5x5 25 हम सीक्वेंशियली ही चलाएंगे। हर थ्रेड इस पूरे अरे में अपनी पोजीशन पर खड़ा जाकर वहां मास रखकर वेटेड सम ऑफ 25 स्टेप्स कैलकुलेट करेगा। तो हमारी अब डिले 25 स्टेप हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 25 मिलियन स्टेप, क्योंकि हमारे आउटर लूप 1 मिलियन के थे वो हट गए और आपने इनर लूप खाली चलाया। ये क्यूडा सी में हम उसको करेंगे। ओके, इन दोनों चीजों को हम कोड की शक्ल में देखेंगे। इसमें भी जो गोस्ट सेल का इशू है वो भी यहाँ दिखाया गया है कि मे बी हॉरिजेंटली जब आप आ रहे थे तो एक स्टेज के बाद आपका मास बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। मे बी वही 4 एलिमेंट्स पीछे से एक निकलेगा, फिर दूसरे पे 2 निकलेंगे, तीसरे पे 3 निकलेंगे, तो इस शक्ल में मास बाहर निकलेगा जब आप रोज पे चल रहे थे। और अभी कॉलम में बाहर नहीं निकले मगर रोज पे बाहर निकले। इन एरियाज में ये गोस्ट सेल्स होंगे, इनकी जगह हम 0 वैल्यू रखना चाहते हैं। तो अगर हमने यहाँ 0 वैल्यू रखनी है तो हम ये कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ हमने इसका इधर अगर इधर के और इधर एल रखा हुआ है तो अब ये, और इधर जे रखा हुआ है, तो अगर हम कहेंगे जे
प्लस एल शुड बी लेस देन इमेज विड्थ। इमेज विड्थ ये है और जे, ये जे का पॉइंटर है, इसमें एल ये डल रहा है, इसकी वजह से अगर जे प्लस एल विद इन रेंज हो ऑफ बास विड्थ तब ये काम हो, अदरवाइज ना हो। इन एरियो में हमें ये पाबंदी है। अच्छा, अगर खाली नीचे की तरफ मास्क यहां निकल रहा है तो फिर हमारी पाबंदी होगी कि आई प्लस के विद इन इमेज विड्थ होना चाहिए। अगर ये इस एंड पे कोनों पे बाहर निकल रहा है जैसे यहां पर है, तो दोनों सिचुएशन हमें अप्लाई हो रही है कि हमारा आई प्लस के बाहर निकल गया विद इन विड्थ लिमिट होना चाहिए और जे प्लस एल भी विड्थ लिमिट होना चाहिए। उससे बाहर के सारे गोस्ट सेल्स हैं, जीरोज हैं, वहां पर हम वो अकोमोलेट का काम नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे इस कैलकुलेशन में जो कंडीशन बनेगी वो ये होगी कि आई प्लस के वाला एलिमेंट और जे प्लस एल वाला एलिमेंट, आई प्लस के वाला इंडेक्स और जे प्लस एल वाला इंडेक्स दोनों इमेज विड्थ के अंदर होने चाहिए। ये हमारी शर्त है इस काम को करने के लिए फॉर गोस्ट सेल्स। ठीक, तो जैसे मैंने बताया सी में दो फॉर आउटर लूप होंगे, जब आप क्यूडा सी में करोगे तो वो दोनों, चलो सी में पहले देख लेते हैं। ये हमारा सी कोड था। ओके, तो हम कह रहे हैं कि जब हम सी में कर रहे हैं तो एक तो ये जो हमारा आई से लूप इमेज था, इमेज विड्थ का था, एक ये लूप होगा, इसके नीचे एक और फॉर लूप का ऐड हो जाएगा फॉर द अदर डायमेंशन। यहाँ दो लूप्स फॉर के हो जाएंगे और इधर भी क्योंकि मास्क के दोनों साइडें इस्तेमाल हो रही हैं अब वेटेड सम में, तो एक के जो लेट से रोज के लिए हो जाएगा मास्क विड्थ और एक और एल दूसरा लूप हो जाएगा फॉर द मास्क की अदर डायमेंशन के लिए। तो यहाँ के और एल के लूप्स होंगे और यहाँ आई और जे के लूप्स होंगे। और ये जो कैलकुलेशन यहाँ पर है, यहाँ अब उसको पॉइंट करने की लोकेशन सी में भी अगर आप कर रहे हैं तो वो लोकेशन अब ये आपके दो फॉर लूप आई और जे के हो गए और दो फॉर लूप के और एल के हो गए। और अब आपका जो कैलकुलेशन है वेटेड सम की वो ये है कि एन के आई प्लस के जे प्लस एल में को मल्टीप्लाई करना है एम के और एल, ये दो इंडेक्सेस के के और एल होंगे और एन के आई प्लस के और जे प्लस एल इंडेक्स होंगे। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके अकोमोलेट होंगे इनटू ए कांस्टेंट जो एक्चुअली बाद में पी आई जे में जाएगा। ये टू डायमेंशन के लिए ये वाली बात हम यहाँ भी पिक्टोरियली दिखा रहे हैं और भी आपको दिखाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि अब जब टू डायमेंशन में सी में या क्यूडा सी में किसी में भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एम सॉल्व करने में हमारा तरीका ये होगा कि ये n है, इसकी लेट से हमने डायमेंशन m और n ले ली, ये m और n, वहाँ इमेज विड्थ का वर्ड आपको नजर आ रहा है। अगर इमेज विड्थ जब स्क्वायर है तो इमेज विड्थ और इमेज विड्थ हमने ले ली। लेट से अगर ये जब रेक्टेंगल होगा इमेज होगा तो m और n हो सकती है, इधर हमने m ले ली और इधर n ले ली। ये n m n ये हम स्टैटिकली डिक्लेयर करेंगे, एच एन एम बी होगा जब होस्ट और उसका होगा। क्यूडा में सी में होगा तो हमें ज़रूरत नहीं है, हम खाली एन से भी कर सकते हैं, नाम रख सकते हैं। आउटपुट के लिए पी एम एन उसी साइज का होगा। ये सी में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम
क्यूडासी में करेंगे तो इनके नाम HN और HP रख लेंगे, और डिवाइस में इनके नाम DN और DP रख लेंगे। ये हमारा वो मास्क है जिसको हम मास्क को लेट्स से स्क्वायर ही लेते हैं आमतौर पर, तो ले लेते हैं मास्क 5x5, 3x3, 7x7। तो मास्क का हम W/W साइज का मास्क लिख रहे हैं, तो मास्क WW इसकी पॉइंटिंग के लिए इस्तेमाल होगा। और इसके डिक्लेयर, जब मास्क को डिक्लेयर करेंगे स्टैटिकली तो MWW। अगर C में कर रहे हैं तो हमने नाम NP और WM रखे थे। अगर हम QDA में कर रहे हैं तो हम होस्ट में इनके नाम अलग होंगे और डिवाइस में अलग होंगे। HN, HP, HM होगा होस्ट में जो मास्क है, और फिर ये सब कुछ N और HN और HM दूसरी तरफ DN और DM में ट्रांसफर हो जाएंगे, और वहां पर DP में रिजल्ट बनेगा, और फिर वो DP का रिजल्ट वापस HP में कॉपी होगा। ठीक, यहां पर जो काम हमें करना है, जो मैं लूप्स की बात कर रहा था, कि अगर C में हम कर रहे हैं तो पहला बात यह है कि मास्क का एंकर जो कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर है उसको बारी बारी प्लेस करना है। यहां से शुरू करेंगे, पहले यहां प्लेस करेंगे, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, और हर दफा वेटेड सम कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक जनरल पोजीशन है कि N में किस जगह मास्क का टॉप कॉर्नर रखा है, एंकर रखा है हमने। तो N में अगर रो को I से पॉइंट करें, कॉलम को J से पॉइंट करें, तो हम NIJ पे मास्क का कॉर्नर रख रहे हैं। और फिर ये लूप्स K फॉर रो, L फॉर दिस, इस जगह ये लूप चला रहे हैं फॉर वेटेड सम। ठीक, तो किसी एक टाइम में जो हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, हर थ्रेड C में ये बारी बारी प्लेस करके कर रहे हैं, और QDA में ये प्लेसमेंट एट NIJ हर थ्रेड की हो जाएगी। ठीक, दोनों सूरत में ये IJ की प्लेसमेंट यहाँ है, और अब ये लूप इनर चल रहे हैं K और L। तो जब वो लूप चलेंगे तो इस किसी भी कैलकुलेशन की वैल्यू, जो ये पॉइंट है, इसकी वैल्यू इस तरफ I प्लस K होगी, और ये वैल्यू J प्लस L होगी। इसके इंडेक्स I प्लस K और J प्लस L होगा एज फॉर एज N का डाटा इज कंसर्न। इसके ऊपर ये जो मास्क रखा है उसका, क्योंकि यहाँ 0 0 है मास्क का, तो वो 0 प्लस K और 0 प्लस L उसका इंडेक्स होगा। तो हमारे इस काम में N के इंडेक्स I प्लस K कॉमा J, ये मैं इंडेक्स लिख रहा हूँ, N के I प्लस K रो का, कॉलम का J प्लस L, और M मास्क का K L। ये दो एलिमेंट्स, ये मैंने मैथमेटिकली इस बात को लिख रहा हूं, इन दो को आप मल्टीप्लाई अकोमोलेट करेंगे, समेशन करेंगे इनकी, जिसमें ये जो L वाला जो है ये 0 से W-1, यानी कि ये W विड्थ पे ट्रेवल कर रहा हो। K वाला W लेंथ पे कर रहा होगा, L वाला W लेंथ पे कर रहा होगा। ये दोनों लूप से इनर वाले, उन पर ये कैलकुलेशन हो रही होगी। इन कैलकुलेशन में I और J जो हैं वो इस जैसे Pij के, और ये जो Ij हैं ये फ्रॉम 0 टू M-1 I चेंज होगा, और J जो है वो 0 टू N-1 चेंज होगा। अगर ये रेक्टेंगुलर इमेज है, अगर विड्थ है, इमेज विड्थ है, तो दोनों ही इमेज विड्थ होंगे। ठीक, और इसके लूप की डायरेक्शन हमने WW ही रखी है, मास्क विथ W। कंडीशन इस कैलकुलेशन के लिए, टू अवॉइड द सिचुएशन ऑफ गेटिंग आउट एंड द गोस्ट सेल थिंग, वो ये होगी कि I प्लस K शुड बी लेस देन M, ये इधर यानी ये इधर बाहर निकलेगा, एंड J प्लस L शुड बी लेस देन N इधर की डायमेंशन से। और अगर ये M और N रेक्टेंगल नहीं है
स्क्वायर है और दोनों तरफ इमेज विड्थ है, तो हम यहाँ इमेज विड्थ यहाँ लिखा हुआ आपको कोड्स में नजर आएगा। ओके, सो ये हमारा 2 डायमेंशनल के लिए स्कीम है। सी में है, क्यूडा सी में सिर्फ फर्क क्या होगा, 2 आउटर लूप हट जाएंगे जो आई और जे के थे, जिनकी रेंज m और n तक थी, उनकी जगह मैप कर जाएंगे थ्रेड्स हर लोकेशन पर, और सिर्फ इनर 2 लूप जो डॉट प्रोडक्ट या वेटेड सम के हैं वो कायम रहेंगे। हर थ्रेड 25 मल्टीप्लाई ऐड कैरी आउट करेगा सीक्वेंशियली, और दोनों लूप अपनी जगह होंगे, लेकिन सारे थ्रेड्स उन लोकेशन पे पैरेलल में मैप कर सकते हैं। ये बात हमने यहां दिखाई है इस कोड में कि ये ओके, ये हमारा 1D का हो गया। अब मैंने जो आपको एक दिया था कि क्या क्या चीजें चेंज होंगी 1D कोड से 2D कोड में, वो मैंने लिस्ट दी थी आपको, ये बताई थी कि ये चीजें चेंज होंगी, इनको आपने समझना था। ये थ्रेड मैपिंग टू इमेज यूजिंग थ्रेड ब्लॉक ऑफ 2 डायमेंशन, पहले हमने जो यूज किया था ब्लॉक थ्रेड के मैपिंग का, अब वो कोड में 2 डायमेंशनल हो जाएगा। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कई दफा स्टूडेंट्स इन 2 बातों को मिक्स कर जाते हैं, यानी वो ये जो ब्लॉक फॉर थ्रेड्स है इसको मास्क के ब्लॉक से मिक्सअप करते हैं, क्योंकि दोनों स्क्वायर या रेक्टेंगुलर 2 डायमेंशनल चीजें हैं, तो वो समझते हैं कि मैंने उसको एडजस्ट कर दिया। ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। एक काम इमेज को जब थ्रेड्स ने डाटा पे मैप होना है तो आप थ्रेड का ब्लॉक इस्तेमाल कर रहे हो, जो डिम ब्लॉक है, जो लॉन्च करते हैं जब आप कोड को, तो आप उसकी डायमेंशंस बताते हैं कि आप क्या 4x4 का ब्लॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, 8x8 का ब्लॉक थ्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, या 16x16। इसका ताल्लुक इमेज पे थ्रेड्स को मैप करने के लिए 2 डायमेंशनल ब्लॉक इस्तेमाल करना है। ये हम अक्सर और हमेशा जब इमेज से डील कर रहे हैं तो थ्रेड्स को मैपिंग का ब्लॉक हम 2 डायमेंशनली रखेंगे, और हम अगरचे हमारे पास चॉइस है कि वहां भी हम 1 डायमेंशन रख सकते हैं, मगर इट इज मोर एफिशिएंट कि हमेशा हम 2 डायमेंशनल इमेज पे 2 डायमेंशनल थ्रेड ब्लॉक इस्तेमाल करें। 3 डायमेंशनल इमेज पे अगर अवेलेबल है या अलाउड है तो 3 डायमेंशनल ब्लॉक इस्तेमाल करें, ताकि थ्रेड्स की मैपिंग ज्यादा नेचुरल हो जाए। मास्क जो है वो चीज है जिससे वेटेड सम की कैलकुलेशन करनी है, ये थ्रेड की मैपिंग के लिए नहीं है। मास्क का जो आपके पास है वो एक फिल्टर के पैरामीटर्स की मैट्रिक्स है, जिसने फिल्टर करने के लिए वेटेड सम उसमें कैलकुलेट करना है ऊपर रख के। और इसको मैंने जैसे बताया कि अगर 2 डायमेंशनल इमेज है तो आप ये 1 डायमेंशनल मास्क से भी काम कर सकते हो और 2 डायमेंशनल मास्क से भी काम कर सकते हो। एक केस में हम कहेंगे कि 2 डायमेंशनल इमेज पे 1D कन्वोल्यूशन की है, दूसरे में हम कहेंगे 2 डायमेंशनल इमेज पे 2D कन्वोल्यूशन की है। मगर ये मास्क की डायमेंशंस या कन्वोल्यूशन की चीजें एक अलग बात है, और इमेज पे थ्रेड्स को मैप करने वाली चीज का ब्लॉक ऑफ थ्रेड्स एक अलग चीज है। एनीवे, तो हमने कहा जब ये हम 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम ये मैपिंग के लिए 2 डायमेंशनल ब्लॉक ऑफ थ्रेड इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक ये कि नो लूप्स फॉर इमेज मैट्रिक्स एन मैपिंग कैटर। दूसरा हम सी के निस्बत ये कह रहे हैं कि सी में जो 2 लूप्स थे मैट्रिक्स एन के लिए, आई 2 लूप आई और जे के, वो 2 अब खत्म हो जाएंगे और आपका इन थ्रेड की मैपिंग की वजह से वो लूप खत्म होंगे। तो एक्चुअली
इन थ्रेड की मैपिंग से फॉर लूप खत्म होते हैं और उनका ताल्लुक है इससे। तो मास्क 2D है, जो अभी हम एग्जांपल कर रहे हैं उसमें अब हमने 2D लिया हुआ है। तो ईच थ्रेड विल प्रोसेस मैट्रिक्स ऑफ मास्क साइज। तो 2 लूप्स मास्क वाले अपनी जगह ही रहेंगे इवन इन दिस केस। फॉर पॉइंटिंग टू मैट्रिक्स एलिमेंट कन्वर्शन ऑफ इंडेक्स फ्रॉम 2D, ये अब आएगा जब हम मैट्रिक्स इस्तेमाल कर रहे होंगे और वो मल्टीप्लाई आई जे और ये कर रहे थे जो अभी मैंने आपको बताया था, ये क्यूडा सी में एक्सेप्टेबल नहीं है। सी में एक्सेप्टेबल था, आई प्लस के एक इंडेक्स और जे प्लस एल दूसरा इंडेक्स, या के और एल इंडेक्स जो मैंने अभी कोड में दिखाए थे। सी प्लस प्लस इसको अलाउ करता है, वहां ये चल जाएगा। लेकिन क्यूडा सी उसको नहीं समझता। जब आप कर्नल में इस कोड को रन कर रहे हैं तो वो इस 2 डायमेंशनल पॉइंटिंग को नहीं समझता, तो वो आपको हमने जो तरीका बताया था उससे कन्वर्ट करना पड़ेगा इस कोड में। ये वाली बातें मैंने यहां आपको इस कोड में अब आपको दिखा रहे हैं, ये कि अब इसमें एक तो ये वाली चेंजेस 1D कन्वोल्यूशन से चेंज क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमने ये DN DM DP, ये मास्क विड्थ, अभी ये स्क्वायर इमेज है तो यहाँ मास्क विड्थ भी स्क्वायर और इमेज विड्थ भी स्क्वायर हमने ये इस्तेमाल किए। अच्छा, अब ये इनर लूप है, ये आउटर लूप्स की जगह आई और जे हो गए। अच्छा, अब ये जरूरी है कि ट्रेडिशनली आई इंडेक्स हम रो के लिए इस्तेमाल करते हैं और जे इंडेक्स हम कॉलम के लिए करते हैं। अब जब 2 डायमेंशन में हम ये मैपिंग करेंगे तो हम इस ट्रेडिशन को अपने कायम रखने के लिए और अपने कंफ्यूजन को मिनिमम रखने के लिए हम ये करेंगे कि आई पे डॉट वाई डालें, डॉट वाई, क्योंकि अब हमारा रो वाली साइड ये है और इधर हमारी वाई डायमेंशन है, तो ये डॉट वाई, और जे के लिए डॉट एक्स डालें। अब ये लाजमी है, पहले 1 डायमेंशन थी तो हम ये भी तय सिलेक्ट कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, तो हमने कहा यार हम एक्स वाला ही सिलेक्ट कर लेते हैं और उसमें इंडेक्स भी हमने आई खाली कर दिया। अगर अरे एक हो एक्स में तो फिर हम उसका इंडेक्स आई कर सकते, मगर अब 2 डायमेंशन में आई का इंडेक्स रो की तरफ आएगा और डॉट वाई के साथ होगा, जे का इंडेक्स कॉलम के साथ आएगा और डॉट एक्स के साथ। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ताकि आपके कोड की एलिगेंसी और फेमिलियरिटी कायम रहे। ये वो इनर लूप है फॉर के 0 टू मास्क विड्थ, और फिर एक और फॉर एल फ्रॉम 0 टू मास्क विड्थ। ये 2 लूप जो सी में थे वो ऐसे ही रहेंगे क्यूडा सी में भी। हाउएवर ये जो कैलकुलेशन थी कि पी वैल्यू में आपने यहाँ कह दिया था पी वैल्यू निकालने के लिए एन आई प्लस के जे प्लस एल इंटू एम के इंटू एल, इनको मल्टीप्लाई और अकोमुलेट करो और पी वैल्यू में डालो। सी में हमने ये लाइन लिखी थी। यहां पर क्योंकि ये 2 इंडेक्स को क्यूडा सी नहीं समझता, यहां हमें ट्रांसलेट करके लिखना पड़ेगा। हम कहेंगे कि आई प्लस के इंटू इमेज विड्थ, जो वो हमारी मैट्रिक्स है उसकी जो विड्थ है, यहाँ पर ये इमेज विड्थ का वर्ड है। अगर वो m इंटू एन हो तो फिर यहाँ पर n लिखा जाएगा। जब रेक्टेंगुलर इमेज हो और वो इधर इस साइड पे m उसकी डायमेंशन हो, इस साइड पे n हो, तो फिर इमेज की विड्थ, ये वाली रो की विड्थ चाहिए होती है, रो विड्थ, तो फिर आप रो विड्थ n यहाँ लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी स्क्वायर इमेज है, इसकी हाइट भी इमेज विड्थ है, इसकी विड्थ भी इमेज विड्थ है, तो हमने इमेज विड्थ से मल्टीप्लाई किया। तो i प्लस के इंटू इमेज विड्थ प्लस जे प्लस एल। अब ये 2 डायमेंशनल इंडेक्स को हमने 1 डायमेंशनल इंडेक्स पे कन्वर्ट कर दिया n के लिए। अब m के लिए पहला इंडेक्स k इंटू मास्क विड्थ। अब ये इस मैट्रिक्स के विड्थ देखनी है, तो इस मैट्रिक्स की विड्थ जो है वो मास्क विड्थ जितनी है, तो k इंटू मास्क विड्थ प्लस l, ये भी सिंगल इंडेक्स कर दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई और अकोमुलेट लेट से पी वैल्यू में किया, और जब ये इनर लूप से बाहर निकले, यहां मैंने काट दिया, इनर लूप से बाहर निकले तो आपने इसको पी आई जे में डालना था सी में। अब आई जे यहां नहीं लिख सकते, उसकी बजाय आप ये लिखेंगे पी आई इंटू इमेज विड्थ, क्योंकि इमेज के साइज की चीज है ये, पी आई इंटू इमेज विड्थ प्लस जे। तो पी आई जे की जगह ये हो जाएगा, एन आई प्लस के जे प्लस एल की जगह ये हो जाएगा, एम के एल की जगह ये हो जाएगा। ये कोड में डायमेंशन को 2 से 1 करने के लिए
पॉइंटिंग का इंडेक्स, ये काम क्यूडा सी में आपको करना होगा। तो 3-4 जगह चेंज है, एक ये 2 हो गए यहाँ, एक ये लूप 2 हो गए, एक ये इंडेक्स कन्वर्शन हो गई, और एक और चीज है, ये जो कंडीशन थी कि ये घोस्ट एरिया में अगर ना हो तब ये काम हो, वो ये है इफ आई प्लस के इज लेस देन इमेज विड्थ। इस केस में होगा इफ आई प्लस के इज लेस देन इमेज विड्थ एंड जे प्लस एल इज लेस देन इमेज विड्थ। अब दोनों कंडीशंस मीट होनी चाहिए कि आपके पॉइंटर, ना आई का पॉइंटर और ना जे का पॉइंटिंग बाहर निकले इमेज के साइज से। तो ये कंडीशन वो जो थी घोस्ट वाली, ये भी चेंज होगी। ये जो हमारे मैपिंग के थे ये भी चेंज होंगे। ये जो हमारी मल्टीप्लाई एक्युमुलेट था ये भी चेंज होगा। तो ये सारे चेंजेस जब आप 2 डायमेंशन में कर रहे हैं, ये उसी की डायग्राम है। और यहाँ पर वही बातें समराइज हैं कि इनपुट डाटा जो है वो सिग्नल हो सकता है या इमेज, और उसकी डायमेंशंस 1D या 2D या 3D हो सकती हैं, अलग, ये एक अलग मामला है। दूसरा, मास्क की जो फिल्टर या कर्नल है, कन्वोल्यूशन कर्नल, उसकी डायमेंशन अलग बात है कि 1D का मास्क से आप फिल्टर कर रहे हैं या 2D से। आप अरे में तो 1 डायमेंशनल का है तो हमेशा 1D ही कन्वोल्यूशन मास्क इस्तेमाल करेंगे और कोई चॉइस नहीं है। लेकिन मैट्रिक्स डाटा या 2 डायमेंशनल इमेज है तो उसमें आपके पास ज़रूरत के मुताबिक फिल्टरिंग आप 1D मास्क से भी कर सकते हैं और 2D मास्क से भी कर सकते हैं। इसी में मैं यहाँ मेंशन कर दूं, एक तीसरी चीज भी थी, यहाँ 2 हमने मेंशन की, इनपुट डाटा, मास्क, एक तीसरी चीज है थ्रेड मैपिंग ब्लॉक। दैट इज अ सेपरेट थिंग कि थ्रेड्स के मैप के लिए जो ब्लॉक इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी क्या डायमेंशन है। कन्वोल्यूशन मास्क अगर 2 डायमेंशनल है, इसकी डायमेंशन अलग है, जैसे हमारे प्रॉब्लम में 5x5 का है, ठीक है। इट कैन बी, अमूमन ये ऑड नंबर पर होता है, 3x3, 5x5, 7x7, और ये सिंगल डायमेंशन भी हो सकता था। लेकिन हमारा जो थ्रेड का ब्लॉक है वो अमूमन हम स्क्वायर लेंगे और उसकी डायमेंशंस इस तरह की होती हैं, 4x4, मे बी 2x2 भी हो सकता है, मगर 4x4, 8x8, 16x16, 32x32। दैट इज फॉर द ब्लॉक डिम। और वो जो कन्फिग्रेशन हम थ्रेड्स देते हैं वो उससे ताल्लुक है, उसका इससे ताल्लुक नहीं है। ये सब अब जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे वही पिक्टोरियली दिखाया गया है कि 1 डायमेंशनल चीज है, उस पे मास जो डब्ल्यू विड्थ का है, ए एन 1 डायमेंशन है, मास डब्ल्यू का है, आई प्लस के और एम के, और यहाँ काम हो रहा है। दूसरा ए एम एन रेक्टेंगुलर अगर है तो एम एन और मास डब्ल्यू डब्ल्यू, और अब मास डब्ल्यू भी खाली हो सकता है जैसे यहाँ पर है, ये एक मास रो बाय रो काम करेगा इसके अंदर, और इसमें हमारा थ्रेड जो सारे हम चाहें तो थ्रेड की मैपिंग 2 डायमेंशन रखें और ए आई जे को थ्रेड आई जे पर मैप कर ले तो वो हम 2 डायमेंशन रख सकते हैं, और वो हम 1 डायमेंशन भी रख सकते हैं। वो फिर हमें एक फॉर लूप डालना पड़ेगा, उसका इशू अलग है मैपिंग का। लेकिन जब मैप हो गया, अब अगर 1 डायमेंशन मास्क है तो ये हमारा लूप होगा, अगर 2 डायमेंशनल मास्क है तो वही हमारे लूप होंगे जैसे हमने अभी देखे। ये पिक्टोरियली ये सारी वेरिएशंस हैं और ये इसके साथ ओके। तो अब आप बताइए कि अब 2 डायमेंशनल का, 1 डायमेंशनल का सी में और क्यूडा सी में टोटल कोड लिखने के लिए कोई आपको कंफ्यूजन, कोई आपका क्वेश्चन, कोई आपका प्रॉब्लम हो तो बताइए और डिस्कस कीजिए। यू आर अलाउड टू डू दैट, क्योंकि फिर ये चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करके हमें लैब्स में दिखानी और लानी है। इज देयर? हाँ जी बताएं।
अब इनमें आप ये देखेंगे कि हम एक दफा सारी बातें समझाने के बाद अल्टीमेट ऑपरेशंस आपके वही सारे हैं जो आप पहले सीख चुके हो। जैसे ये जो वेटेड सम मास्कों का सॉल्व हो रहा है वन डायमेंशन टू डायमेंशन में, इट इज लाइक जो डॉट प्रोडक्ट आपने सीखा था बिल्कुल शुरू में, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है और फिर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो डॉट प्रोडक्ट में हमने दो वेक्टर्स पर ये काम किया था, ए आई बी आई और सम फ्रॉम 0 to n-1। ये हमने डॉट प्रोडक्ट सीखी है अरे की, और ऐसा ही हमने सीखी थी उसकी। अब ये जो हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, यहाँ पूरे वेक्टर्स का कर रहे थे। अब जो हमारा प्रॉब्लम है वो ये वेक्टर बहुत बड़ा है और ये एक छोटा सा है। ये छोटा वेक्टर हर ith लोकेशन पर बड़े वेक्टर के रखा जा रहा है और वहां पर एक छोटी सी डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट की जा रही है इसी तरह की, वो वेटेड सम जिसको हम कह रहे हैं। तो ये चीजें भी हमें फर्क पता हो कि मल्टीप्लाई कोमुलेट ऑपरेशन इज नथिंग बट द डॉट प्रोडक्ट। एक तो ये दो एक बात होते हैं। वेटेड सम भी डॉट प्रोडक्ट की तरह है, मगर ये रनिंग वेटेड सम है कि आप जिस पोजीशन में रख रहे हैं सिर्फ लोकली वो वेटेड सम कैलकुलेट हम यहाँ कर रहे हैं, और ये हम कन्वोल्यूशन या फिल्टर से इसको यूज करते हैं वर्ड। ओके, तो अब इफ एवरीथिंग इज फाइन, हम अगले टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे आपको फॉर टू गिव यू फूड फॉर थॉट और गेट थिंग्स फ्रॉम यू, और फिर हम उसको अगली दफा इसका कोड भी बताएंगे और इस्तेमाल करवाएंगे। आप सब ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की है, जानते हैं आप सी में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ऑल ऑफ यू हैव डन? हाँ जी बताएं। ये अब 2 डायमेंशन में जो हम काम कर रहे हैं उसी की एक एग्जांपल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने सी में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखी, एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना। हाँ बताओ भी अबू बकर और जी बताएं। आपने C++ में दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट मैट्रिक्स कैलकुलेट करने का काम किया है इन योर पास्ट वर्क? हाँ बोलो भाई समबॉडी, अबू बकर। फायजा, हसन, मारिया, रहमत, जी बताएं, ताकि हम फिर उस हिसाब से उस मामले को हैंडल करें। ये अब हम आपका बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहे हैं। C++ में आप लोगों ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की है? हाँ बोलो भाई अबू बकर, आर यू देयर? अबू बकर। जी सर, सर किया है लेकिन पॉइंटर के थ्रू नहीं किया, सैंपल के। नहीं, अच्छा नहीं पॉइंटर, अच्छा एक तो आप लोग, अच्छा पॉइंटर का ताल्लुक या अगर जरूरत थी तो वो सिर्फ वहां थी। देखो पॉइंटर का ताल्लुक इस बात से था कि जब फंक्शन कॉल में आपने कोई अरे या मैट्रिक्स को पॉइंट करना है तो आप वहां पर पॉइंटर के जरिए से उसको पास करते हो और पॉइंट करते हो और दूसरी जगह इस्तेमाल करते हो। वो खाली पॉइंटर का ताल्लुक तो उससे है। मैं कह रहा हूं कि नहीं, अभी मैं पॉइंटर की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं नॉर्मल दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है सी में। सी का मतलब ही है सी में नो पॉइंटर्स। अच्छा चले फंक्शन कॉल नहीं कर रहे सी में, हाँ ओके ओके आप ओके, हाँ जब फंक्शन के तौर पे कॉल करोगे तो आपको पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन लेट से पॉइंटर नहीं, आप लोकली मेन में लिख रहे हो। अभी चलो पहले मेन में लिखो। मेन में मल्टीप्लाइंग ऑफ टू मैट्रिसेस कर सकते हैं आप, मेन में कोड लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग ऑफ टू मैट्रिसेस का। जी सर। अच्छा
गुड। तो मैं खाली ये पार्ट चेक करूं। एक तो अब आहिस्ता आहिस्ता अपना ये खौफ कि फंक्शन कॉल करने में जब अरेज और मैट्रिसेस और ऐसे कोई भी डाटा आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम पॉइंटर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यू वांट टू कॉल बाय रेफरेंस एंड नॉट कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, यानी आप उसको पास करते हैं ताकि उस जगह ही दूसरा भी उसी जगह पॉइंट करके उसमें चेंज कर दे, इसलिए वो पॉइंटर इस्तेमाल होता है। हम बड़ा लिमिटेड लेवल पे वो पॉइंटर आपका इस्तेमाल करा रहे हैं। और फंक्शन कॉल में जब आप अरेज और मैट्रिसेस खसूसन इस्तेमाल करते हैं तो उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। उसका खौफ आप ख़त्म करें और गो अहेड विद इट के यू नो इट नाउ। एक दफ़ा दो दफ़ा आपको सी की एग्जांपल्स और सी प्लस प्लस की एग्जांपल्स में करा दिया, दैट्स ऑल। अच्छा, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा था इसमें तो अभी पॉइंटर नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं कि क्या दो मैट्रिसेस को सपोज आपने मेन में मल्टीप्लाई करना तो कर सकते हो, तो आप कहते हो कि हाँ कर सकते हैं। तो अब हम उसको थोड़ा सा एवेलुएट करते हैं कि मैं ये कहता हूं आपसे कि अगर दो आप मैट्रिसेस को ओके, ये मैं यहां से हटाता हूं और ये आपको मैं कहता हूं कि अगर आपकी मैट्रिसेस, असल में इसमें अब आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायमेंशन आपको होना चाहिए। ये चीज आप कोड लेट से करें और मे बी कि हम उसको आपसे देखेंगे कि लैब में भी देखेंगे और अदरवाइज भी, कि अगर आपने मैट्रिसेस जो कि स्क्वायर नहीं हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन या उनका ऐड का काम करना है तो वो कैसे करोगे? ऐड मैट्रिसेस कि आपको दो फॉर लूप लिखने होंगे, दो फॉर लूप, या अच्छा पहले बताइए, आपने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, आपको कितने फॉर लूप लिखने होंगे? लेट से दो सारी स्क्वायर है, पहले आसानी के लिए ले, सारे स्क्वायर है मैट्रिसेस, कितने फॉर लूप आपको लिखने पड़ेंगे? मेन में आप लिख रहे हो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मेन में हाउ मेनी फॉर लूप यू विल नीड? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर मैट्रिसेस जो कि आसान काम है, हाउ मेनी फॉर लूप? सर फर्स्ट मैट्रिक्स को लेने के लिए सर दो नहीं, दो मैट्रिसेस हैं n बाई n की। ये देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये आप अभी सिंपल सा अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों स्क्वायर हैं। हम तो अभी आसान रख रहे हैं आपके लिए काम, दो स्क्वायर, ये आप मेन में अब लिख रहे हो तो हम इधर ही आ गए मेन की जगह पे कि ये दो मैट्रिसेस हैं, लेट से n बाई n, ये n, ये n बाई n की मैट्रिक्स, एक और n बाई n मैट्रिक्स है, ये लेट से ये a मैट्रिक्स है और ये b मैट्रिक्स है, और आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहली बात ये कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? c मैट्रिक्स, c मैट्रिक्स, c, लेट से ये करना है आपने। ये भी n बाई n है, ये भी n बाई n है। इनफैक्ट रिजल्ट का साइज बताएं और उसके बताएं, ये भी n बाई n है। ठीक है, अब बताइए कि कितने फॉर लूप्स लिखे जाएंगे मेन में? आप इन तीन मैट्रिक्स, इन ए और बी को मल्टीप्लाई करके, और सी में प्रोडक्ट मैट्रिक्स बताओ। ये है मल्टीप्लाइंग मैट्रिक्स और ये है प्रोडक्ट मैट्रिक्स या रिजल्ट मैट्रिक्स सी। हाउ मेनी फॉर लूप? बताओ। सर जो मैंने लिखा है सर इसमें तो 8 फॉर लूप मैंने लगाया था जी क्या है? सर। 8 फॉर लूप मैंने लगाया था 8 फॉर लूप। जी सर। अच्छा, चले, anybody wants to suggest के how many for loops
हमें चाहिए होते हैं जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है। नो पॉइंटर्स रिक्वायर्ड। मेन में आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रख रहे हो, ए जो है वो n बाई एन है, बी भी n बाई एन है और सी भी n बाई एन है। चल, हाउ मैनी फॉर लूप्स? 3 फॉर लूप्स। सी कोड में मेन में आप लिख रहे हो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, 3 फॉर लूप्स। फॉर, उसके अंदर एक और फॉर, और उसके अंदर एक और फॉर। ये फिर इनके इंडेक्स और इनकी रेंजेस। आई इंडेक्स, अब आपको ये भी डिस्टिंग्विश करना है कि एन कहां लिखना है और इंडेक्स कहां है। तो एक आई का इंडेक्स रो के लिए जो 0 से n-1 तक रेंज करेगा। दूसरा जे के लिए, कॉलम के लिए इंडेक्स जे, जो अगेन 0 से, इस केस में 0 से n-1 तक रेंज करेगा। और तीसरा इंडेक्स के, वो भी 0, इस केस में 0 से n-1 रेंज करेगा। अब चलो, ये मैंने आपको हिंट दे दिया कि 3 इसमें लूप्स इस्तेमाल होंगे और इंडेक्सेस होंगे, और इसका ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी 3 लूप्स हैं, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा। यहां पर ये कुछ काम है हो रहा है। तो ऑर्डर ऑफ n क्यूब इसलिए होता है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डर ऑफ n क्यूब। अगर n स्क्वायर हर एक n का है तो 3 लूप्स की वजह से ऑर्डर ऑफ n क्यूब होता है। अब आप ये अपनी रिवाइज करें, देख कर आए नेक्स्ट क्लास से पहले। नंबर 1, इनमें से हर लूप का क्या मकसद है, क्या काम कर रहा है, और यहां पर आपको क्या लिखना चाहिए। और ये सारे मामले आपने सी में, मेन में करने के लिए मुझे बताने हैं, ठीक है। और इस सी में, और एक इंटरेस्टिंग पार्ट वो भी सी में ही है, कि अगर ये मैट्रिसेस स्क्वायर ना हो, ये रेक्टेंगुलर हो, कि ये वाली मैट्रिक्स m बाई के है, m बाई p बाई q, और ये मैट्रिक्स q बाई r है, q बाई r, और इसकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स की क्या डायमेंशन होगी, और इसके लिए ये कोड कैसे लिखा जाएगा। अभी मेरे ये सवाल आपसे सी के बारे में, सी में मेन में विदाउट पॉइंटर, नो पॉइंटर प्रॉब्लम, ये काम कैसे किया जाता है, क्यों लूप्स हैं, क्या काम हो रहा है, हर इंडेक्स क्या कर रहा है, और यहां पर क्या इंस्ट्रक्शन जो होगी, क्या लिखी जाएगी इधर और इधर, समझ के आप आइए अपने सी प्लस को रिवाइज करके। हम नेक्स्ट क्लास में पहले आपसे ये समझेंगे और फिर क्यूडा सी शुरू करेंगे, क्योंकि हमें वरी ये रहती है कि जब तक सी क्लियर नहीं होगा क्यूडा सी समझ नहीं आएगा। तो ये करके आइएगा, विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। इफ नो क्वेश्चन, वी क्लोज द क्लास। ओके, ऑलराइट, अल्लाह हाफिज।